Welcome back, students, and good morning. Next topic is Swaraj in the plantations. स्वराज इन द प्लांटेशंस यानी गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था वह स्पेशली रूप से जो कांग्रेस की पकड़ थी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वह कुछ ही एरिया में थी, लेकिन जो मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, जो ट्राइबल्स एरिया थे, वहाँ पे कांग्रेस की पहुंच नहीं हो पाई थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे मूवमेंट नहीं चलाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जब ट्राइबल्स ने या एनी अदर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी जो कांग्रेस जो प्रोविंशियल कमेटीज थी उनके टच में नहीं आई, क्योंकि इसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले ही प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को ऑर्गेनाइज करने का काम किया गया था, स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंशियल लेवल पे। लेकिन ये जो प्लांटेशन एंड स्वराज इन प्लांटेशन ये असम के टी प्लांटेशंस का है, जो वहाँ के प्लांटेशंस वर्कर्स थे उनसे रिलेटेड है। यहाँ तक कांग्रेस की पकड़ नहीं थी, लेकिन बट जब गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में प्लांटेशन वर्कर ने सुना तो उन्होंने जो गांधी जी ने स्वराज का स्लोगन दिया था उसको उन्होंने अपने तरीके से लिया। ओके, तो लेट अस गो। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग को वह अपने तरीके से लिया। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम मीन the right to move freely in and out of the confined area in which they were the enclosed। इस स्वराज का मतलब उन्होंने ये लिया कि जिस प्लांटेशन में इन्हें बंदी के रूप में रखा गया था और इन्हें कहीं आने जाने की परमिशन नहीं थी, इसका मतलब उन्होंने ये लिया कि अब हम फ्री हो गए हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और इसका रिजल्ट ये रहा कि एक बहुत सालों से यहाँ पे जो प्लांटेशनर थे उनके द्वारा बंधक बनाए गए थे, जो ओनर्स थे प्लांटेशंस के, तो उनके द्वारा एक एक्ट ले आके इन्हें बंधक बनाया गया था और बिना इनकी परमिशन के इन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाता। तो स्वराज का मतलब इन्होंने अब समझा कि हम फ्री हो गए हैं और ये क्या हुए, प्लांटेशन से निकल के अपने गाँव की तरह जहाँ से आए थे ये अपने फैमिली के साथ निकल ली, जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें ब्रूटली सप्रेस करने का काम किया। It means maintaining a link with the village from which they had come, okay, जहां से वो आए थे। And under the Inland Immigration Act of 1859, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था, Inland Immigration Act of 1859। इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर्स were not allowed to leave the tea gardener without permission। जो टी गार्डनर थे यानी जो प्लांटेशन ओनर्स थे, बिना उनकी परमिशन के वह गार्डन से, वह उस चाय बागानों से मूव नहीं कर सकते थे, अपने घरों को नहीं जा सकते थे। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authority। उन्होंने इस अथॉरिटी को क्या किया, डिफाइड कर दिया, उसका पालन नहीं किया। एंड लेफ्ट द प्लांटेशन, और प्लांटेशन को छोड़ दिए। एंड हीडेड होम्स, और अपने घरों की तरफ चल दिए। ओके, दे बिलीव दैट गांधी जी, वह गांधी जी में विश्वास करते थे, गांधी राज वाज कमिंग, उनका एक विश्वास था कि अब गांधी राज आ गया है, अब हम फ्री हो गए हैं। ओके, एंड एवरीवन वुड बी प्रोवाइडेड लैंड इन देयर ओन विलेज। और अगर हम अपने अब गाँव की तरफ चले तो गाँव में क्या होगा, अब गांधी जी का राज आ गया है और जो जमीन थी हमारी जो जब्त कर ली गई थी या जो हमें लीज पे लैंड मिलना था, अब क्या होगा, अब हम लोगों को अपने गांव में जमीन मिलेगी, लैंड मिलेगा और उस पर हम लोग फार्मिंग का काम करेंगे। ओके, तो इस वे गांधी राज की कल्पना करके, इमेजिनेशन करके इन्होंने क्या किया, प्लांटेशंस को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद अब सोचने लगे कि जब हम अपने गांव में जाएंगे तो एवरीवन वुड बी प्रोवाइडेड लैंड, प्रत्येक व्यक्ति को जमीन दी जाएगी। ओके, एंड दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। ऐसा रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण, उनके ब्रूटली सप्रेस के कारण वे कभी अपने गांव नहीं पहुंच सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्वराज के मीन्स का इन्होंने अपने तरीके से
लिया। ओके, स्ट्रैंडेड ऑन द वे बी द रेलवे, उन्होंने क्या किया, रेलवे की पटरियों को उखाड़ दिया। एंड स्टीमर्स स्ट्राइक दे वेयर द कॉच बाय द पुलिस, और जो भी स्टीमर उसमें वगैरह थे उसको पुलिस स्टेशन पे इन्होंने अटैक करने का काम किया। एंड ब्रूटली बीटेन अप, बाद में पुलिस ने इन्हें पकड़ा और इन्हें ब्रूटली भी इन्हें ब्रूटली सप्रेस करने का काम किया गया। इन्हें इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। And the vision of these movements were not defined by Congress program। और ये जो स्वराज इन प्लांटेशन हुआ था असम के चाय बागानों में, जो प्लांटेशन वर्कर्स ने मूवमेंट किया था, ये कांग्रेस के प्रोग्राम से बाहर था। ओके, यह कांग्रेस के प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं था। कांग्रेस सिर्फ नॉन कोऑपरेट करना चाहती है, नहीं कांग्रेस ने भी नहीं कहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप टैक्स ना प्रोवाइड करिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो करिए वहां से आप। तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रोग्राम के अगेंस्ट था। द इंटरप्रिटेड टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, इन्होंने क्या किया, स्वराज को अपने तरीके से लिया। एंड सपोजिंग इट इज टू बी द टाइम वेन ऑल सफरिंग, और इन्होंने जो अभी तक सारे कष्ट आ रहे थे, जितने भी इन्हें कष्ट मिल रहे थे, चार बागानों में इन्हें लो वेजेस प्रोवाइड किया जाता था, इन्हें खाने को टाइम से नहीं दिया जाता था, बट इनसे ओवर वर्क लिया जाता था। ओके, एंड ऑल ट्रबल्स वुड, और जिस ट्रबल का इन्होंने सामना किया था, अब इन्हें लगा कि हमें उनसे मुक्ति मिल गई, गांधी राज आ गया है। एंड बी ओवर एट फिर भी वेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधीज नेम एंड रेस स्लोगन डिमांड स्वतंत्र भारत, लेकिन जब इन्होंने क्या किया, गांधी जी के स्वराज या को अपने स्वतंत्र भारत की जब इमेजिनेशन की, इन्होंने जब कल्पना की इस बात का कि गांधी जी ने जो स्वराज का नारा दिया है, हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो इन्होंने क्या किया इस चीज को कि they were also emotionally related to an all India agitation, यानी कि जब इस स्वराज जो स्वतंत्र भारत के स्लोगन के इन्होंने एक्सेप्ट किया गांधी जी के नेम से, तो इन्होंने क्या किया, एक संपूर्ण भारत की, कंप्लीट इंडिया की इन्होंने एक इमेजिनेशन, एक स्ट्रक्चर खींचने का काम किया। ओके, तो इस वीडियो में ही रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इसके बाद कुछ जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने विड्रॉ किया था, उस पर कुछ एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। साथ ही साथ टुवार्ड्स सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट, और गांधी जी का यहीं से सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट की तरफ जो रुख था उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।